क्योंकि बिहार का स्टूडेंट एक बार नहीं पिटाया, 200 बार पिटाया। ऐसा बात नहीं है, कभी गुजरात जाती है तो पिटाती है, कभी बंगाल पिटाती है तो कभी कहूँ पिटाती है। लेकिन दूसरे राज्य का स्टूडेंट अगर पटना की धरती पे, बिहार की धरती पे आती है तो उसको एक उंगली का एक फूल का छड़ी भी दे पर नहीं गिराया जाता है। बिहार के बच्चे बंगाल जाके एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब इसमें दिक्कत। आप केरला जाइए, बंगलोर जाइए, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ जगह नहीं है। बंगाल भारत में है कि नहीं, मैं इनसे आप साइंटिस्ट बनने गए हैं का? जीडी का एग्जाम देने गए? आप सेंटर नहीं था पटना में, मुजफ्फरपुर में? मैं दूसरे राज्य में बंगाल में जाऊंगा तो तुम मुझे मारोगे? तुमको क्या औकात है तुमको मारने का? मैं देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ कि दूसरे राज्य में मैं नहीं जा सकता हूँ? उतना चिल्लाने की महोदय आवश्यकता नहीं है। मैं इनसे भी कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। आप बंगाल के गरिमा को अगर बात करिएगा तो वहाँ लोग अनुशासित है, और मैं नहीं अब खुल के कहूंगा कि यहाँ का बच्चा उदंड है, 30% बच्चा उदंड है। देखिए ये बिहार के बच्चों की गलती निकाल रहे हैं। बिहार विरोधी है, ऐसे लोग बयान देते हैं तभी बिहार का स्टूडेंट बाहर जाके पिटाता है। हम तो बोल दिए कि आपका बंगाल से अगर हिंदी भाषी बिहार में आ जाता है तो लैट्रिन करने का जगह नहीं रहेगा। बता दिए चीज को, जानिए। कहे था कि आसनसोल से सुनिए, आज से लगभग 1 साल पहले तमिलनाडु में बिहारियों की जिस तरीके से पिटाई हुई, उस मामले में बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद बहुत जगह ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि बिहार के लोगों की पिटाई होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई हुई है। इन सभी मुद्दों पर पटना के लोगों से बात करने के लिए एक हमारे साथ अंकल है। क्या लगता है कि बिहार के लोगों को जन्म केवल बिहार से बाहर जाकर पिटाई खाने के लिए हुआ है क्या? एकदम सही बात है कि बिहार के धरती पर स्टूडेंट हो चाहे नौजवान हो, पिटाई खाने ही के लिए पैदा होकर आया है। क्योंकि यहाँ सरकार जो है वो अपने कुर्सी के लोभ में खाली राजनीति करता है और बोलता नहीं है स्टूडेंट के बारे में, या यहाँ जिस राज्य में घटना होती है उस राज्य के मतलब मुख्यमंत्री से नहीं बात करती है। क्योंकि बात करेगी तो यहाँ उसका वोट पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी कुर्सी पर प्रभाव पड़ेगा। तो बिहार का स्टूडेंट को, बिहार को नौजवान को एक बार महात्मा गांधी के रूल पे नहीं चलना पड़ेगा। अब एक बार नेता सुभाष चंद्र बोस जो आवाज़ उठाए थे आज़ादी के समय कि जो मुझे कोई ईंट से मारे तो मैं मुझे पत्थर से मारूंगा, बिहार का स्टूडेंट का वही एक बार सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जो अगर मैं बंगाल में जाऊं तो मुझे मारे तो बंगाल का भी स्टूडेंट यहाँ आवे तो वही गति से उसको दुर्भाग्य व्यवहार किया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई बच्चा भी पैदा हो अगर वहाँ पर लेवे बंगाल में तो बिहारी को मतलब स्टूडेंट नौजवान पर आंख उठाने की साहस नहीं करे। अभी हजारों बच्चे कोचिंग संस्थानों में बंगाल के बच्चे बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई गलत उनके साथ कर ही नहीं रहा है, तो फिर आखिर बिहारी छात्र के साथ गलत क्यों? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि बिहार नहीं करता है, बिहार क्योंकि ज्ञान के भूमि कहा जाता है, इज्जतदार कहा जाता है, इज्जत बचाता है। लेकिन जब सर से ऊपर पानी चढ़ जाता है तो अब ये करने पर बिहार को मजबूर होना पड़ेगा और स्टूडेंट को जागरूक होना पड़ेगा, वही गति अपनाना होगा, तभी बिहार सुधरेगा। नीतीश कुमार जी सरकार में कुछ नहीं बोले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कुछ नहीं बोलेगा, नहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी नहीं बोलेंगे, नहीं नीतीश कुमार बोलेंगे, नहीं प्रशांत किशोर जी बोलेंगे, क्योंकि उनका आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, उनको कुर्सी का डर है। वो जान रहे हैं कि बोलेंगे तो हमको वोट का बिखराव हो जाएगा। इस चलते नेतागण और राजनीति के मुद्दे पर एकदम हट के बात करो और अपने आप में हाथ में काबू पाओ और तभी कल्याण होगा। अन्यथा सरकार पर, प्रशासन पर कोई कंट्रोल काबू नहीं होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की ताकत दिखाओ तभी होगा। नहीं चलेगा, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहारी को तो वो दुर्गति हो गया है कि मतलब शर्म के मारे सर उठा के ताक नहीं सकता है। और मतलब बिहार की वो ताकत है, जैसे लोग कहता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो बिहार में तो वो ताकत है कि अगर एक बार अगर मारे दौड़ा के अगर मारे ना तो दोबारा किसी को आने वाला 10 पीढ़ी तक किसी को औकात नहीं रहेगा जो आंख उठा के ताकेगा। तो मैं एक बार एथिक से विनती करता हूं कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जो बताई हुई राह है उसी पे चलो, न कि महात्मा गांधी के बताए हुए राह पर चलो कि जो मुझे एक गाल में मारे तो फिर इसी गाल में मारे। नहीं, नेता सुभाष चंद्र बोस की काल पर चलो कि जो मुझे ईंट से मारे उसको पत्थर से मारो, जो मुझे राइफल से मारे उसको तोप से उड़ा दो। अभी भी अपने छोटे छोटे चौराहों पे बंगाली डॉक्टर लोग आकर के इलाज करते हैं, उनको कितना अच्छा से सम्मान दिया जाता है। तो क्योंकि 100 के बार देकर कह जाता हूँ कि बिहार मेरा इज्जत का कदर करता है। बिहार जैसे हमारे बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तेजस्वी और महापुरुष उनको मान के चलिए कि जो राष्ट्रपति बने थे बिहार का, तो बिहार इज्जत करना जानता है। लेकिन बिहार को अगर दूसरे राज्य में जाता है तो लोग बेइज्जत करते हो तो कितना इज्जत करेगा। अब इज्जत छोड़ो, अब बेइज्जती पर जब उतरोगे ना तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। सरकार कुछ नहीं तुमको करेगा। बंगाल में जिन छात्रों की पिटाई की गई है, क्या लगता है कि ऐसे बिहार की छवि हमेशा से बर्बाद होती आ रही, फिर से बर्बाद हो गई छवि? देखिए, बंगाल की बात करते हैं तो पहले महोदय जानिए,
आप आसनसोल से इन करते हैं और चल जाइए कहाँ तक, बसीरहाट। बसीरहाट बांग्लादेश का सीमा है। बसीरहाट कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहाँ बिहार के लोग आज से नहीं, दो मतलब कि एक सदी समझिए, हमारे जानते भर में 1 सदी से लोग रह रहे हैं और स्टेट बड़ा बड़ा परिवार वहाँ पर बिहार का फॉरवर्ड लोग ही है वहाँ पे। रही बात मारने की, तो मार क्यों हुई है यह बात देखना होगा। क्या आपका लड़का वहाँ जाके कोई उदंड पाना तो नहीं ना किया है? पार्टी किसी का हो, ज्योति बसु का भी कार्यकाल था, ममता दीदी आई, हम ये नहीं कहते हैं, हो सकता है कल बीजेपी आ जाए, लेकिन बंगाल की संस्कृति है, वह बहुत अनुशासित संस्कृति है। हम वहाँ खुद रहे हैं, बहुत दिनों तक रहे हैं, हमारे अभिभावक लोग वहाँ बहुत दिन तक रहे हैं। वहाँ का जो माटी मानुष है वो सब है, उसका रूटीन वर्क है। उसको टिकट लेने के लिए, ऑटो में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की नहीं करना पड़ता है। और रहा बात मंदिर में, आप यहाँ पर पूजा कर नहीं जाइएगा तो यहाँ पर अपना लोग धक्का मुक्की बहुत तरह का पाएंगे। बंगाल का कोई भी मंदिर में जाइए, आपको लाइन से जाना होगा, टिकट लेने लाइन से जाना होगा, कुछ आप में कमी होगी। यानी बच्चों छात्रों में कुछ गलती होगी, आप मतलब बिहार के लोगों की गलती ठहरा रहे हैं? ठहराने की मतलब नहीं है, यह मैं मानता हूँ कि हम लोग का यहाँ का जो युवा वर्ग वहाँ जाता है तो कुछ मन में इच्छा पूर्ति को लेकर ही जाता है, और हो ना हो उदंड पाना किए हो नहीं किए हो तो ममता बनर्जी की जो सरकार है, चाहे बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है महोदय, आप बक्से नहीं जाइएगा। लड़का हो चाहे वहाँ की भीड़ हो, जो मारा हो वो भी नहीं बचेगा। आपको लग रहा है, हमको लग रहा है, बंगाल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जानिए हर चप्पा चप्पा पर प्रतिदिन पुलिस का काम होता है, सादे पोशाक में होता है। कुछ नहीं बोले तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जनसुराज के प्रसाद, किसी को तो बोलना चाहिए ना कि बिहार के छात्रों की गलत पिटाई हुई है, नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो बात है कि छात्र क्यों गए थे, एग्जाम किस चीज का था? SSC GD का एग्जाम देने। ठीक है, तो सेंटर यहाँ पर भी हो सकती थी। और रही बात है विडम्बना है, सरकार केंद्र सरकार के द्वारा न एग्जाम होती है। मैं कहता हूँ कि बंगाल में आज भी वो क्षमता है कि आपके पूरा देश का जितना युवा GD का एग्जाम भरा होगा फॉर्म, एक शिफ्ट में एक साथ में एग्जाम ले लेगा बंगाल गवर्नमेंट। उतना भवन उसके पास है, उतना यातायात का सुविधा उसके पास है। आप असक्षम हैं कि एक GD जैसा एग्जाम के लिए पूरा युवा बंगाल केरला भर दिया जा रहा है। अरे यहाँ पर क्यों नहीं भरा? आप वहाँ क्यों भरे हैं? वहाँ सेंटर देने की क्या हो सकता है? किसके कहने पर सेंटर वहाँ पढ़ा? लड़का भरा वहाँ। बंगाल का भी तो स्टूडेंट पटना में रह के पढ़ रहा है, क्यों नहीं बंगाल में पढ़ रहा है? जो ये बोल रहे हैं कि जाता है, जो भरने के लिए तो वहाँ जा रहा है, तो बंगाल का भी स्टूडेंट मेरे पटना में पढ़ रहा है और पटना में आके परीक्षा दे रहा है, तो क्यों नहीं बंगाल में? मतलब भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे ही लोग जो अपमान करके भेदभाव की बात नहीं की, हम आपसे किया कोई भेदभाव की बात नहीं किया। विदेश में जाती मैं बोल रहा हूँ, जाती है। आपका GD का फॉर्म कितना होगा? 30 लाख। आज भी हावड़ा स्टेशन का जो क्षमता है, जानिए कलकत्ता शहर का क्षमता है कि 30 लाख युवा अगर जाता है तो उसका यातायात व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था, खाना से लेकर सुलभ तक का वो सरकार कर लेगी। और है, आपको करना नहीं है। हर साल गंगा सागर की भीड़ जाती है, हमने देखा है कि वहाँ की प्रशासन कैसे नियंत्रित करती है। मतलब कहना का चाहता है बिहार के छात्रों के साथ जो हुआ गलत हुआ, उस पर प्रशासन एक्शन लेगा। आप बोले यहाँ पर हम लोग ठीक है, वहाँ पर सरकार इस पर मंथन कर रही होगी और उस पर एक्शन निश्चित है। आप एक्शन होगी महोदय। के बाद तो एक कह दे दिया कि कोई एक्शन नहीं है, कोई फुल एक्शन नहीं है, समझे ना? क्योंकि बिहार का स्टूडेंट एक बार नहीं पिटाया, 200 बार पिटाया। ऐसा बात नहीं है, कभी गुजरात जाती है तो पिटाती है, कभी बंगाल पिटाती है तो कभी कहूँ पिटाती है। लेकिन दूसरे राज्य का स्टूडेंट अगर पटना की धरती पे, बिहार की धरती पे आती है तो उसको एक उंगली का एक फूल का छड़ी भी दे पर नहीं गिराया जाता है, समझे ना? तो बिहार का मतलब यहाँ का स्टूडेंट का बार बार अपमान होता है। और क्या प्रशासन करेगा यार? 10 दिन हो गया अभी तक प्रशासन मतलब घुमा रहा है। कह तो दें कि यहाँ सरकार खाली राजनीति करती है अपनी कुर्सी के बचाने के चक्कर में, और कुछ नहीं होने वाला है। अपमान का बात कर दिया ही, अपमान का बात कर रहे हैं विद्यार्थी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भरे वहाँ के, हम ही पूछ रहे हैं, यहाँ सीट नहीं था।
जीडी के एसएससी का क्या सेंटर है यहाँ पर? मतलब क्या बिहार के बच्चे बंगाल जाके एग्जाम नहीं दे सकते? मतलब इसमें दिक्कत आप क्या है? केरला जाइए, बंगलोर जाइए, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ जगह नहीं है। भारत में है कि नहीं, मैं इनसे आप साइंटिस्ट बनने गए हैं का? जीडी का एग्जाम देने गए? आप सेंटर नहीं था पटना में, मुजफ्फरपुर में, बलगांव में? उसको वहाँ पे सुविधा हो, कोई अपना रिश्तेदार वहाँ रहता हो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं दूसरे राज्य में बंगाल में जाऊंगा तो तुम मुझे मारोगे? तुमको क्या औकात है तुमको मारने का? मैं देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ या नहीं हूँ कि दूसरे राज्य में मैं नहीं जा सकता हूँ? उतना चिल्लाने की महोदय आवश्यकता नहीं है। मैं इनसे भी कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। PIL दाखिल कीजिए। आपको इतना बिहार के युवा के लिए दुख है तो यहाँ CGM न्यायालय से FIR हो सकता है, ऐसा कानून व्यवस्था है। बंगाल गवर्नमेंट आपको केस लड़ेगी। मतलब बिहार के बच्चे केस लड़ते रहे, सरकार केस लड़ते रहे और ये होते रहेगा? आप पहले दाखिल कीजिए, उस पर कानून क्या कर रही है पहले बताइए हमको। आप गिरफ्तारी हुई है जिसने मार यहाँ वक्तव्य देने से नहीं होगा। आप बंगाल के गरिमा को अगर बात करिएगा तो वहाँ लोग अनुशासित है। और मैं ये नहीं अब खुल के कहूँगा कि यहाँ का बच्चा उदंड है, 30% बच्चा उदंड है। देखिए ये बिहार के बच्चों की गलती निकाल रहे हैं। हम तो इतना ही बोलेंगे, ममता बनर्जी के राज जो है, ये बिहार विरोधी हैं। ऐसे ऐसे लोग बयान देते हैं तभी बिहार का स्टूडेंट बाहर जाकर पिटाता है। बिहार का रोजी रोटी बिहार से चल रहा है, यहीं पे। हाँ, कहाँ से चल रहा है? हम तो बोल दिए कि आपका बंगाल से अगर हिंदी भाषी बिहार में आ जाता है तो लैट्रिन करने का जगह नहीं रहेगा। बता दिए चीज को, जानिए। कहे था कि आसनसोल से, सुनिए, आसनसोल से अब बसीरहाट जाइएगा, कहीं बिहारी ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बिहार के भी किसी कोने में आप जाइए, बंगाली नहीं मिलेगा तो कहिएगा। हर चौक चौराहे पे जाइए, बंगाली डॉक्टर फेमस है। अरे भाई तो ठीक है, तो दिक्कत क्या है? इलाज कर रहा है। मारपीट होगा बिहारी के साथ? आप चटकल में भी काम कर वहीं कर रहे हैं। बिहारी के साथ मारपीट होगा? आप कुली का काम करने वहीं जा रहे हैं, पलदारी करने वहीं जा रहे हैं। वो डॉक्टरी करे तो आपको खराब लग रहा है। लड़की डॉक्टरी करने आ रही है, वहाँ के लड़की बहुत। देखिए क्वालिफाइड क्या है, क्वालिफिकेशन में गार्जियन का ध्यान है। आप तो 3 तल्ला चढ़ के मैट्रिक में चोरी करवा रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? मतलब आपको बिहार के बच्चे पिटाए उससे अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, लेकिन काहे पिटाया? आप जाके उससे पहले पूछिए कि भाई तुम काहे मार खाया, क्या कारण था कि तुमको मार दिया? सवाल ही है। हम आपको काहे मार देंगे? आप भाई हैं, हम भी भाई हुए, आप मीडिया हैं। और क्या बात हुआ कि हम आपको मार दिए? कोई मतलब है यार? मार देंगे, काहे मार देंगे? हम आपको नहीं बोलेंगे तब मारिएगा हमको? ना काहे मारेंगे आप हमको मार दीजिएगा, नहीं बोलेंगे आपसे तो। अब जाइएगा, धक्का दीजिएगा, हैंगा अब चलिएगा तो मरबा नहीं करेगा। हाँ जी, धक्का उक्का दिया वीडियो में जी? हम तो नहीं देख रहे हैं, नहीं पता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हुआ है ये सच में गलत हुआ है। तो ममता बनर्जी क्या करेगी? वो बिरक लगवाती है हर भी हिंदू धर्म का पूजा में, बहुत पहले लगवा चुकी है। उसको यही सब हिंदू से नफरत है उसको। तो ये बिहारी छात्रों से अब नफरत सबसे नफरत तो कर रही है। पहले था सबसे नफरत, अब बिहारों से नफरत करने लगी। वो चाह रही हम अकेले राज करेंगे, बस यही उसके अंदर घमंड समा गया, उसके अंदर हैवानियत है, ड्रामा नौटंकी। बिहार के बच्चे बंगाल जाएंगे तो पिटाते रहेंगे, तो उसके नजर आएंगे हर एक स्टेट में। ममता बनर्जी के नजर में ज्यादा, ममता बनर्जी ये नहीं जान रही। इसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी को जाता है, ठीक है ना। और जो मारा है वो पर्टिकुलरली वो सिस्टम का आदमी है, मतलब सरकार का आदमी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का आदमी है। और वो पूछ करके कि बिहार का है या कहाँ का है, पूछ करके मारा है। तो इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी को जाता है। लेकिन देश में बहुत सारा मुद्दा है और सारे पॉलिटिकल सिस्टम में 98% जो हमको दिखते हैं सारे चोर चमार बैठे हुए हैं। तो अपना पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन 2% है, बहुत कम रेशियो है। इस वजह से अपना देश जो है से अपना डेवलपमेंट में नहीं समृद्ध हो पा रही है। और अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कोई मुद्दा नहीं है कि इस देश में पॉपुलेशन की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हमने हाल फिलहाल में ये राजीव दीक्षित जी को पढ़ा था, तो वो बोल रहे थे कि यूरोप के कई कंट्री है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से और बिहार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन लोग डेवलप्ड है और उन लोग तो बल्कि और प्रोत्साहित करता है कि बच्चे पैदा करो यूरोप के कई कंट्री में, ठीक है। तो पॉपुलेशन हम कुछ समय तक मान रहे थे कि पॉपुलेशन मुद्दा हो सकता है इस देश का समृद्धि ना हो पाने का समृद्ध, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेन वजह ये है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं, पॉलिटिकल पावर, वो कामचोर हैं, निकम्मे हैं। उनके पास कोई
इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव माइंड नहीं है जो देश का तरक्की और समृद्धि का रास्ता खोल सके। ठीक है, तो भैया की बातें कहीं ना कहीं सही है, उनको उस गद्दी पे दिया गया है ताकि आप अच्छे से राज्य को और देश को चला सके, लेकिन लग रहा है कि लोगों का कहना है कि वो लोग अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए कई सारे कंट्री पे रिसर्च करते हैं, यूरोपियन कंट्री, अपना एशिया कंट्री में हमसे 2 साल पीछे आज़ाद हुए चाइना आज इतना ज़्यादा डेवलप कर गया और वो इतना बड़ा महाशक्ति बन के उभर रहा है कि वो अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है और दे रहा है। ठीक है, अब हम इससे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है कि जब चाइना हमसे 2 साल पीछे आज़ाद होने के बाद भी इतना उसका देखिएगा आप, मैंने अभी तो इंटरनेट के ज़माना में सारा चीज़ अवेलेबल है, तो हमारे इंडियंस जो वहाँ पे चाइना में रह रहे हैं वो वहाँ के गांव दिखाते हैं। गांव देखने के बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मतलब क्या चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम इंडिया आज भी, हमारे यहाँ संतुलित आहार, एक उचित आहार 70% लोगों के पास बिहार में मौजूद नहीं है जो अपना शरीर को सही से पोषण दे सके। और बाकी ये रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही हटा दीजिए, अपने यहाँ संतुलित आहार देने के लिए भी मतलब अपने यहाँ सिस्टम क्रैश है। चलिए, बाकी बंगाली वाले मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।